नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात यूपी एटीएस की, जहां बिजनौर और लखनऊ में आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया। एटीएस ने आईएसआई से जुड़े शातिर आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके हैंडलर दुबई में बैठे थे। बताएंगे आपको कैसे चला ये मॉड्यूल, क्या था इनका पूरा प्लान और AK-47 वाला वीडियो कैसे आया सामने। दूसरी खबर प्रयागराज की, जहां माफिया अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीनों पर अब टाउनशिप बनेगी। प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बताएंगे आपको कितनी जमीन है, कहां-कहां टाउनशिप बनेगी और क्या बोल रहे हैं अधिकारी। खबरों में अब बात संभल, जहां एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। अवैध मदरसा, मस्जिद समेत कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई ग्रामीण की मांग पर हुई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात भाजपा के स्थापना दिवस की, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पार्टी का झंडा फहराया, साथ ही बड़ी बात कही। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर से, जो उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी सफलता से जुड़ी है। यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। मुख्य आरोपी साकिब उर्फ साकिब को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में साकिब ने खुलासा किया कि उसका डायरेक्ट हैंडलर दुबई में बैठा आकिब खान है। आकिब खान मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये मॉड्यूल बिजनौर के मझौला इलाके में भी जुड़ा है। नवंबर महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आकिब खान वीडियो कॉल पर AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड दिखा रहा था। उसने दावा किया कि AK-47 खिलौना है और ग्रेनेड परफ्यूम की बोतल है। बिजनौर पुलिस ने उस समय बिना गहरी जांच के वीडियो कॉल पर बात करके मामले को मामूली मान लिया और फाइनल रिपोर्ट देकर दोनों को बरी भी कर दिया। लेकिन अब एटीएस की जांच में सामने आया कि ये हथियार असली थे। आकिब खान युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत में आतंकी गतिविधियां करवाने का काम कर रहा था। साकिब और उसके साथी आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे। पूरे मॉड्यूल को वेस्ट यूपी का स्लीपर सेल बताया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। इस लापरवाही पर बिजनौर पुलिस की किरकिरी हुई है। बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने तत्कालीन SHO सत्येंद्र मलिक को सस्पेंड कर दिया। नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप सिंह को भी पद से हटा दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। एटीएस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच चल रही है। ये घटना यूपी में पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा युवाओं को ब्रेन वॉश करने की बढ़ती कोशिशों को उजागर करती है। एटीएस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक बड़ी आतंकी साजिश को रोका है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी किया है। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद पर सख्त एक्शन जारी है। अब बात दूसरी खबर की प्रयागराज से, जो है जहां माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कब्जे वाली जमीनों पर अब विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन ने अतीक और उसके गुर्गों द्वारा कब्जाई गई करोड़ों रुपए की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया। इस जमीनों पर प्रयागराज टाउनशिप बनाने की बड़ी योजना तैयार की जा रही है।
ये जमीनें शहर के पश्चिमी इलाके में स्थित गांव में है। इन गांव में अतीक अशरफ और उनके सहयोगियों ने कई सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था। कई संपत्तियां उनके रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर ट्रांसफर भी कर दी गई थी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद प्रशासन ने इन सभी संपत्तियों की खाता खतौनी निकाल ली है। सदर तहसील की टीम ने इन गांव में सभी संदिग्ध रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम लगातार जांच कर रही है। एआईजी स्टाम्प राकेश चंद्रा ने कहा कि माफिया की कब्जे वाली जमीनों का अटैचमेंट ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इन गांव में भूमि खरीद फरोख्त की पूरी तरह ठप कर दी गई है ताकि कोई नई गड़बड़ी ना हो सके। कुर्क की गई इन जमीनों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। यहाँ प्लॉट, डुप्लेक्स और अपार्टमेंट बनाकर आवासीय टाउनशिप विकसित की जाएगी। ये योजना माफिया राज के अंत और आम लोगों के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रशासन का कहना है कि इन करोड़ों की संपत्तियों को अब सार्वजनिक हित में लगाया जाएगा। अतीक जैसे माफियाओं की जमीन को मुक्त कराने की मुहिम यूपी में तेजी से चल रही है। तीसरी खबर संभल से है। संभल जिले में रविवार को एक बार फिर बुलडोजर का गरजना सुनाई दिया। असमौली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की गई। गौसल मदरसा, मस्जिद, 5 दुकानें और 2 प्राइमरी स्कूल ध्वस्त कर दिए गए। ये सभी संरचनाएं ग्राम सभा की करीब 4 बीघा सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। इस जमीन का मूल उपयोग खाद के गड्ढे और खेल के मैदान के रूप में था। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कब्जाधारियों को 8 दिन का नोटिस जारी किया था। सबसे खास बात यह रही कि इस कार्रवाई में स्थानीय ग्रामीणों और मस्जिद कमेटी ने खुद सक्रिय सहयोग किया। गांव के प्रधानपति हाजी मुनव्वर समेत मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से जेसीबी मशीन मांगी। ग्रामीणों ने खुद बुलडोजर का पूरा खर्च उठाया, 1000 रुपए प्रति घंटा का किराया भी दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि ये निर्माण सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर है तो उन्होंने खुद हटाने का फैसला किया। जिला अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में ये एक्शन लिया गया। भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन पूरे इलाके में शांति भी बनी रही। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ना कोई तनाव हुआ। प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। ये घटना ग्रामीणों की जागरूकता और प्रशासन की सख्ती दोनों को दर्शाता है। संभल में अवैध कब्जों पर लगातार एक्शन चल रहा है। अब 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर। भाजपा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पार्टी का झंडा फहराया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित हिंदू सेवाश्रम भवन की छत पर उन्होंने झंडारोहण किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फ्लैग के सामने सेल्फी ली और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विस्तार से लिखा कि भाजपा की ये यात्रा सत्ता की नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कार की यात्रा है। ये विस्तार की नहीं बल्कि विचारों की यात्रा है। उन्होंने कहा कि ये अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक के संकल्प की पूर्ति है। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताते हुए कहा कि ये मात्र एक राजनीतिक संरचना नहीं बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लोकतांत्रिक आदर्शों और सनातन जीवन मूल्यों से ओतप्रोत एक जीवंत विचार परंपरा है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से भरा ये राष्ट्रवादी परिवार आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है जो सेवा, संस्कार और समर्पण के साथ 145 करोड़ देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को निरंतर शक्ति प्रदान कर रहा है। सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को उन्होंने हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रांतीय उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महानगर उपाध्यक्ष पवन त्रिपाठी, महानगर समन्वयक राजेश गुप्ता समेत कई नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। ये स्थापना दिवस
भाजपा के लिए सिर्फ एक उत्सव का दिन नहीं, बल्कि नए संकल्पों और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को मजबूत करने का अवसर भी साबित हुआ। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।